मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। एन बीरेन सिंह ने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने माना है कि हिंसा की वजह से उनकी लोकप्रियता कम हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। एन बीरेन सिंह ने कह दिया है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। पीटीआई को एक बयान उन्होंने दिया। हालांकि उनकी लोकप्रियता कम हुई है, ये भी उन्होंने स्वीकारा है और हिंसा की वजह से ये लोकप्रियता उनकी कम हुई है। बड़ी जानकारी। बीरेन सिंह ने यह भी कहा कि मैंने कोई अपराध या घोटाला नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया अगले 6 महीने में मणिपुर में शांति हो जाएगी। कुकी और मैतेई नेताओं से बातचीत के लिए उन्होंने दूत नियुक्त किए हैं। आपको बता दें 2023 से ही मणिपुर जातीय हिंसा की चपेट में है और इसको लेकर विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है। ऐसे में एन बीरेन सिंह ने बातचीत में क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। नमस्कार। अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। तो थोड़ा सा समय में पीछे जाते हैं। 2017-2022 तक आपका पहला टर्म था। आप इतने लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर थे। 23 आते आते सिचुएशन काफ़ी बदल गया। हिंसा हुई, लोगों की जानें गई। अब बताइए सिचुएशन अभी कैसी है? इन जनरल अभी नॉर्मल आ रहा है इन जनरल, लेकिन हाँ, एक दो जगह में इम्फाल का आदमी कोई देश में नहीं जा सका, खास करके चौसानपुर और कांकोपी, और चौसानपुर का आदमी इम्फाल में नहीं आ सका। ये थोड़ा एक दो जगह है, बाकी तो नॉर्मल सी तो आ गया है। लेकिन सोसाइटी में जो डिवीजन है, वो पोलराइजेशन, तो जैसे आपने कहा कि वो अभी भी है। तो अंडरलाइंग जो कॉजेस है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है? इसके देखो, ये सब जो है बातचीत से होना है। हमने रिसेंटली हम गया था ये जिरीबाम में। हम वहाँ पे मार कम्युनिटी का ज़्यादा हैबिटेट है, मैतेई और मार, कुकी भी है, थादो। तो हमने जाके वो लोकल लीडर से मिला, असम में बात किया। तो उसके बाद में दोनों कम्युनिटी को बीच में बैठाया सिलचर में 2 बार। तो उसके बाद में अभी जिरीबाम में एकदम शांति है। दोनों समुदाय ने तय किया है कि पॉलिटिकली जो भी सेटल करना है करो, बात करो, लेकिन हम लोग पीस में रहेंगे साथ। तो कभी अभी घर वापस आना, लोग को बुला के नया घर बनाना, वो शुरू हो गया है। तो ऐसे करके अभी पीस में डायलॉग करके जो भी ग्रीवांसेस है उसको डायलॉग करके सेटल करना शुरू हुआ है। डायलॉग इज द ओनली वे। हाँ, डायलॉग इज द ओनली वे। जहाँ पे भी कन्फ्रंटेशन हो, जहाँ पे भी कुछ हो, तो बातचीत करके ही समाधान ढूंढना है। तो हमने एक डिस्ट्रिक्ट फर्जोल और जिरीबाम को तो अभी नाउ वी गॉट अ पीस। और जब क्लैशेस मई 2023 में जब शुरू हुआ और चलता रहा और अब खत्म हो गया है, आपने कुकी कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट रखा क्या उस टाइम पे? हाँ, क्यों नहीं। किस तरह का कांटेक्ट था? मतलब फोन पे बात होती थी या उनको बुला के यहाँ पर बातचीत होती थी? नहीं, उसी टाइम में देखिए, उसी टाइम पे मेरे को एज ए सीएम हम सबका है, सब समुदाय का हम सीएम है मणिपुर का। हम मैतेई का नहीं है, कुकी का नहीं है, नागा का नहीं है, सबका है। लेकिन उसी टाइम में मेरे को हमने कोशिश किया, लेकिन ये सिचुएशन ऐसा ही था कि मारपीट हो गया, तो घर जला दिया, ये आदमी मरा है, तो इमोशन ज़्यादा थे। तो हमको खुद को भी यहाँ में जो थे, तो कुकी वाला का कैंप थे तो हम गए। इम्फाल का अंदर में तो अपने मैतेई का कैंप में दोनों हम गए। लेकिन कुकी जो अपने भाई लोग बहन लोग सब यहाँ से जला जाने के बारे में तो हम दूसरा जहाँ की नहीं मिलना वो मुश्किल था। लेकिन हमने कोशिश काफ़ी की। हम बाहर जाके मिला है, बाहर जाके कुकी भाई लोग को मिला है और बातचीत किया है और टेलीफोनिकली भी किया है। अभी तो एक मेरा साथ एक कुकी है, हाईएस्ट ऑफिसर IPS है, और मेरा साथ काम कर रहा है। अभी इम्फाल में है और मेरा साथ काम कर रहा है यहाँ में बैठ के। कुछ ऐसा ही नहीं है। और अभी कल परसों एक थादव का लड़का जो
माइकल हाउके, वो लोग मिल मिला के काम कर रहे हैं। और हम जीरी का जो पीस आया है वो मिलने के बाद आया। हम गुवाहाटी गया था और एमएलए लोग से मिला, कुकी भाई लोग के एमएलए लोग से, जोमी का, पाइटी का, तो सब मिलने के बाद में, बात करने के बाद में ये सेटल आया है। अभी भी हम इमिसरी भी भेज रहा हूँ, इमिसरी भी, क्योंकि हम नागा लोग तो कमन है, तो हमने इसको हिलेरा कमेटी के चेयरमैन को, एक पीस कमेटी के वो चेयरमैन बनाया, तो वो इसको हम कुकी भाई लोग को बात करने के लिए भेज रहा है, मैत्री लोग को भी बात करने के लिए, दोनों तरफ में भेज रहा है। कौन है ये एमिसरी? ये है, उसका नाम है ये दीपू गांगमई। ही इज द चेयरमैन ऑफ द मणिपुर हिल एरियाज कमेटी, एमएलए है। उसी को 5 से का टीम बनाया, वो लोग को अभी काम कर। आप बहुत दूर की सोचते हैं, यू वर्क अकॉर्डिंग टू अ प्लान कि ये करना है, ये प्लान है। तो आपने एक चीज सोचा होगा कि पीस लाना है दोनों कम्युनिटी में। आपको क्या लगता है कि कब तक पीस कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा, मणिपुर ठीक हो जाएगा और मेते लोग हिल एरिया में जा सकते हैं, सेफली जा पाएंगे बिना कोई अटैक के, और सेम जब वो लोग इधर आएंगे तो? इसमें देखिए, हम पहले बोलते कि इसको डायलॉग बहुत ज़रूरी है और इसमें सेंटर का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। सेंटर इंटरवेंशन कर रहा है, तो सेंटर की लेवल से हमने भी रिक्वेस्ट किया। हम तो सीएम है, फिर भी somebody has marked me कि एज माइटे, तो एक्चुअली तो आई एम ए सीएम ऑफ एवरीबॉडी। तो मेरा मन में वही है, दिल में वही है, काम में वही है, सबका है। यू डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज मेटी? हाँ, वो ये कुर्सी में बैठने के बाद में हम सबका है। तो लेकिन लोग ने मांग किया तो मेरे को, हम क्या कर सकते। तो इसी टाइम में हम अपने को डाइवर्ट करके हम सेंटर के थ्रू से बातचीत शुरू किया, 1-2 बार शुरू किया है। गृह मंत्री के नेतृत्व में आईबी करके 1-2 बार एमएलए मिला हुआ है, और हमने भी अपने एमएलए लोग भेजा है, अपने मैथई के एमएलए लोग भी और कुकी के एमएलए लोग भी दूसरा जगह में मिलाया। बातचीत तो ऐसा ही है। तो ये पीस जब आएंगे, अगर सेंटर, हमने भी कोशिश तो कर रहा है, अभी देख लिया आप फारचोल और जिरीबाम में, तो ये तरह हम कांकोपी वाला भी बात कर रहे हैं, मोरे का भी अलग अलग तरीका से हम इमिसरी भेज के बातचीत करा के हो रहा है। लेकिन फिनिशिंग टच जो है वो ये सेंटर करना है। सेंटर के थ्रू से कोई होम मिनिस्ट्री हो, आईबी हो, जो भी हो, दोनों को बुला के ऐसे क्या करना क्या नहीं करना, अभी शू का प्रॉब्लम है। बट आपने कुछ टारगेट रखा होगा कि 1 साल में, 2 साल में? मेरे को ये ज्यादा नहीं खेलना है, इसको जस्ट विद इन 5-6 मंथ You want to completely finish this problem? completely finish this। और जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी करना है, इलीगल करना हो, ड्रग का करना हो, जो तो लीगल प्रोसेस में करेंगे। लेकिन अभी की इमीडिएट पीस लाना और इसके लिए कैसे करना, तो हम गृह मंत्री को भी हम रिक्वेस्ट किया, वो काफी कर रहा है काम। हफ्ता में 1-2 बार मणिपुर के बारे में मीटिंग कर रहा है, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है। तो विद इन 5-6 मंथ इसको पूरा शांति आना चाहिए। That is your hope or is it? नहीं, ये हम होप भी है और हम पीछे भी कर रहा हूँ, इसका पीछा भी कर रहा हूँ। And you're confident कि हो जाएगा ये? कॉन्फिडेंस है। एक्चुअली आपने आंसर कर ही दिया। ऑपोजिशन बार बार कहती है कि आपको रिजाइन करना चाहिए, लेकिन आपका जो प्लान और विजन देखकर लगता नहीं है कि आप रिजाइन करने के मूड में हैं। कोई सवाल नहीं है रिजाइन करने का? नहीं, रिजाइन करूं क्यों? हमने जोर किया है क्या? स्कैंडल किया है क्या? किसी का मारपीट किया है क्या? और किसी के मतलब किसके लिए रिजाइन करना है? तो पब्लिक को हमने मारा, हमने अगर पब्लिक को मारता और कोई स्कैंडल होता, कोई देश के खिलाफ करता होता, कोई स्टेट के खिलाफ करता होता, हम तो स्टेट को बचाने के लिए किया ना। वार ऑन ड्रग स्टेट के लिए है, पब्लिक के लिए, नेशन के लिए। और हमने जो इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए किया है, देश के लिए है, बीरेन का थोड़ी है ये।
और हमने पॉपी प्लांटेशन को डिस्ट्रॉय किया है। हम अपने लिए है क्या, देश के लिए है। रिजर्व फॉरेस्ट को बचाने के लिए अभी ये इतना ग्लोबल वार्मिंग में क्या क्या नहीं हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए हमने फॉरेस्ट को रिजर्व करो, प्रोटेक्ट करो बोलने, ये बीरेन का नहीं है। तो ये रीजन हो ना, मेरा कोई इंडिविजुअल स्कैंडल हो, ये कोई हमने खराब किया, उसके लिए तो बस बोलने का जरूर नहीं है, हम 1 मिनट में रिजाइन कर दूंगा। लेकिन ये देश का है, ये मेरा पीपल्स का सेफ्टी का है, ये इसको सोच के हम देश को बचाना है, हम भारतवासी हैं, और हम मणिपुर स्टेट को बचाना है, मणिपुर पीपल्स को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। तो इसमें सवाल ही नहीं होता। हाँ, कभी फील किया था कि लोग, पब्लिक लोग को मेरे को ट्रस्ट नहीं है तो क्यों रहूं बोल के हम, लेकिन अभी पब्लिक का स्लोली पब्लिक है रियलाइजिंग, तो पब्लिक इज विथ मी, तो हम क्यों करूं। तो पीटीआई से बातचीत में आपने सुना मणिपुर के सीएम को, जिन्होंने कहा कि जो मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जो चल रहा है, अब वो शांति की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। दोनों समुदाय से बात की गई है, दूत नियुक्त किए गए हैं, और इसको साथ ही साथ आपको बता दें कि अब मणिपुर में शांति बहाल की पूरी कोशिश की जा रही है।